नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मीडिया शॉक, देखो कैसे भारत की एकता चाइना को घुटनों पर ले आई। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इस वक्त मैं आपके सामने जो रिपोर्ट पेश कर रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। कहा यह जा रहा है कि चाइना ने इंडिया से रिक्वेस्ट ये की है कि वो अपनी जो ट्रेड पॉलिसी है उसको रिकंसिडर करें। चाइना जैसा कंट्री जो कि उसका जो है वो दुश्मन समझा जाता है, वो भी उसके सामने घुटने टेकने पर इंडिया के सामने मजबूर हो जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को रिकंसिडर कीजिए, आप जो बाइकआउट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स का, वो मत कीजिए। इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ का लॉस हुआ इस मरतबा चाइना को। इस साल 1,25,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है इंडिया में। आप ये सोचिए कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो अरबों में है, उसकी वजह से वो पॉपुलेशन, उसकी स्ट्रेंथ भी किस तरह है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो इकोनॉमी वाइज काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो लोग चीज़ें सेल कर रहे थे, उनको इस बार तो दूसरे कंट्रीज़ में जाकर भी आपको जो टैग मिलते हैं कपड़ों पर और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर, वो कहाँ के मिलते हैं? इंडिया का टैग नज़र आता है आपको। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं और आपके पास ट्रेड टूल्स मौजूद हैं, तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को घुटने टेकने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार दिवाली खुशियों वाली ही नहीं बल्कि चीन को सबक सिखाने वाली भी रही। इस बार दिवाली पर उम्मीद से ज्यादा 1.25 लाख करोड़ का व्यापार हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीयों ने चीनी सामान ना खरीद कर चीन को 50,000 करोड़ की चपत लगा दी। CAIT का दावा है कि ग्राहक अब चीनी सामान खरीदने से बच रहे हैं और व्यापारी अपने यहाँ चीनी सामान रखने से परहेज कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि चीन को भारत ने एक बड़ा झटका दिया है और चीन को इस बार दिवाली पे 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। यही नहीं, स्वदेशी वस्तुओं की खपत पर जोर देने के अभियानों की वजह से लोगों ने चीनी सामान से दूरी बना ली है। अब इस डेवलपमेंट से पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान है और बता रहा है कि हमें भी भारत से कुछ सीखना चाहिए। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। इस वक्त मैं आपके सामने जो रिपोर्ट पेश कर रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। एक्चुअली ये रिपोर्ट नेशंस को, कंट्रीज़ को ये बताती है कि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं और आपके पास ट्रेड टूल्स मौजूद हैं, तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को घुटने टेकने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं। कमाल। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो इसको समझ सकते हैं, जो सबक हासिल करना चाहते हैं और जो वाकई दुनिया में तरक्की करने के लिए इन टूल्स पर अमल करना चाहते हैं। आपके सामने मैं एक रिपोर्ट रख रही हूँ जो कि चाइना और इंडिया के बीच है। इसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि चाइना ने इंडिया से रिक्वेस्ट ये की है कि वो अपनी जो ट्रेड पॉलिसी है उसको रिकंसिडर करें। globaltimes.cn जो कि चाइना का ऑनलाइन टैबलॉइड है जिसमें न्यूज़ और आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, वहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें चाइना ने ये रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि टाइम फॉर न्यू दिल्ली टू रिकंसिडर इट्स एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी। ये बात चाइना ने क्यों कही, मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पीछे क्या डिटेल्स हैं। इसकी वजह यह है कि इस मर्तबा दिवाली पर इंडिया में एक ये ख्याल पाया जाता था, एक ये सोच थी कि क्योंकि हम देखते रहे कि पिछले कुछ अरसे में चाइना और इंडिया के ताल्लुकात कैसे रहे, काफ़ी कशीदगी रही और काफ़ी ख़राब हालात रहे, तो इस वजह से वहाँ पर ये सोचा गया, ट्रेंड चलाया गया, ये अवेयरनेस पैदा की गई कि चाइना की प्रोडक्ट्स का इस दफ़ा बाइकआउट करो। अब आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी फेस्टिवल जब होता है, चाहे वो ईद हो,
दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, कुछ भी न्यू हो। ईयर हो, तो उस वक्त उस कंट्री के जो लोग हैं वो भरपूर तरीके से शॉपिंग अपना करते हैं, खरीदारी ठीक है, करते हैं। खरीदारी करते हैं। और जिस कंट्री के जाहिर है कि वो चीज़ें खरीदते हैं उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। बेशक। अब Economic इंडिया के mostly। पास एक स्ट्रेंथ जिस पर बड़ी तनकीद की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा है, इस वजह से पॉवर्टी भी है वगैरह वगैरह। आप ये सोचिए कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो अरबों में है, उसकी वजह से वो पॉपुलेशन, उसकी स्ट्रेंथ भी किस तरह है। वो इस तरह है कि जब इंडिया में ये अवेयरनेस पैदा की गई, ये ट्रेंड चलाई गई और ये कहा गया कि इस मरतबा चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बाइकआउट करना है, तो चाइना को जो लॉस हुआ है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहा जा रहा है 50,000 करोड़। कि इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ का लॉस हुआ है इस मरतबा चाइना को। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फिगर्स हैं। कहीं पर यह भी लिखा गया है कि 7 to 8 बिलियन डॉलर्स जो है वो लॉस हुआ है चाइना को इंडिया की इस एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, कि जो उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो इस मरतबा बाय नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ा टूल है। यानी ये कि आप ये देखिए कि अब चाइना और इंडिया, इसके बावजूद कि दोनों के बीच इतनी राइवलरी है, वो ये जानते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करते हैं। मुनासिब हैं। और शायद इसको अगर हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, कि लार्जर स्पेक्ट्रम में देखें, तो हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि शायद यही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की पॉलिसी जंग को रोके रखेगी, जंग नहीं होने देगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देगी। इस तरह की चीज़ें भी हम सोच सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव इसका एंगल है। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त ये बात करें कि किसी भी नेशन के लिए उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हैं वो उसको किस तरीके से कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। मायने रखती अगर हम है, पाकिस्तान मायने को रखती है। लें तो पाकिस्तान को इसको इस तरह देखना चाहिए कि क्या हम इससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ हमें कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और दूसरी तरफ आप इंडिया को देखिए कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन रखता है, इसके बावजूद उसकी वहाँ पर जब ट्रेड होती है तो चाइना जैसा कंट्री जो कि उसका जो है वो दुश्मन समझा जाता है, वो भी उसके सामने घुटने टेकने पर इंडिया के सामने मजबूर हो जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को रिकन्सिडर कीजिए, आप जो बाइकआउट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स का, वो मत कीजिए। तो ये एक बहुत ही अहम पहलू है मेरा ख्याल है कि इस दुनिया में कंट्रीज़ जो हैं वो इसी तरीके से तरक्की करती हैं। सबसे अच्छी चीज के इस बार वो इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स लोग ने कम पसंद की, दिए ज्यादा पसंद किए जो कि मेड इन इंडिया थे। चाइनीज प्रोडक्ट्स इस बार ज्यादा नहीं बिके। चाइना को 30,000 करोड़ का लॉस हुआ है, ऐसा सुना गया है। साथ में इंडियन इकोनॉमी ने अपने आप को एक बार दिखा दिया कि इंडियन इकोनॉमी भी बाहर आ सकती है इससे, और रिसेशन से बाहर दिख रही है आती हुई। रोहित, इकोनॉमी का जो है मैंने सुना था कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इकोनॉमी वाइज काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो लोग चीज़ें सेल कर रहे थे, उनको इस बार, क्योंकि पिछले कई टाइम से जो है वो दिवाली नहीं मनाई जा रही थी कोविड की वजह से, तो वो आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि क्या हुआ, किस तरह की इकोनॉमी कैसे बूस्ट की है, इकोनॉमी को किस तरह से आगे बढ़ाया है। देखिए, दिवाली टाइम तो वैसे भी बम्पर हार्वेस्ट टाइम होता है बिजनेस के लिए, और स्मॉल ट्रेडर्स और दूसरी ये कंपनीज जो है हमारी, एडवर्टाइजिंग उस टाइम पे आप देखेंगी तो बड़ी अच्छी चली जाती है। ये अभी जो फिगर आई है वो कि पिछले 10 साल के इस दिवाली ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले साल दिवाली हो ही नहीं पाई थी कोविड की वजह से। इस साल 1,25,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है इंडिया में, और जिसमें से 25,000 करोड़ सिर्फ दिल्ली में। तो ये इसने एक चीज दिखा दी कि इंडिया वो कोविड रिसेशन से बाहर आता दिख रहा है। अब कोविड रिसेशन इस दिवाली ने तो प्रूव कर दिया कि कोविड रिसेशन नहीं है। ओके जी जना। अच्छा, इससे रिलेटेड हमने प्रॉपर एक वीडियो देखी थी, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा, और उसी से रिलेटेड इन्होंने प्रॉपर मेरे ख्याल में इसी तरह की 2-4 वीडियोस देख मुझे इंटरव्यू टाइप लगा। ये था एक एनालाइजिंग थी, मतलब कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं, एंकर पर्सन थे, वो पूछ रहे थे और वो इस तरीके से डिटेल में बता रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लगी कि वाकई अगर बिग पॉपुलेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हो, अगर किसी कंट्री में, हम कहते हैं पॉवर्टी है, ये है, वो है, ये सारे मसले अपनी जगह, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर वो एक पॉइंट पे यकजा हो जाए, यकजहती के साथ अगर कोई काम करें, तो वो बड़ी से बड़ी ताकत को पिछाड़ सकते हैं। जैसे कि चाइना बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप
बहुत बड़ी तादाद में हैं, यही आपका बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन यूनिटी के साथ, अगर आप यूनिट हाँ, अगर आप बहुत बड़ी तादाद में हैं और एक साथ हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा एक वेपन है। छोटे छोटे फिरके बना के अगर आपने रखे हैं कि वो कुछ कह रहा है, 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 एक पेज पे नहीं आ रहे हो आप, तो फिर बेकार है आपका बहुत बड़ा होना। और दूसरी चीज़ बहुत अच्छी बात लगी, और दूसरी चीज़ ये है कि हमने ये वीडियोस देखी थी कि कितनी बड़ी ख़रीदारी हुई। अच्छा, पहले दो बातें, एक तो यूनिटी पे पहले ख़त्म करते हैं, फिर दूसरी बात ये है कि ख़रीदारी क्यों की लोगों ने, मतलब क्या वजह है। इससे पहले दिवाली नहीं आई थी कभी, कोविड की वजह से, बताता हूँ मैं। अच्छा, पहले सबसे पहले ये यूनिटी, ठीक है, एकता इंडियंस ने दिखाई। इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह ना करे कभी कोई मुसीबत, कभी कोई बुरा वक्त आता है, तो इंडिया, इसका मतलब है एक नेशन है। ये दुनिया ने देख लिया। सबसे ज़्यादा किसने देखा? चाइना की ही आड़ में बहुत सारे कंट्रीज ने सबक हासिल कर लिया है। ये एक पहली चीज़, ये तो चाइना को मिला, लेकिन दूसरे में तो देखें कोई बेखबर तो नहीं है कि क्या मामला चल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई कि इंडिया की यूनिटी सबने देख ली। दूसरी चीज़ ये है कि ख़रीदारी 10 साल रिकॉर्ड क्यों टूटा। पहली चीज़ वो इसलिए टूटा कि लोगों के हालात बहुत बेहतर हैं तो ख़रीदारी हुई ना। इसका मतलब ये है कि मोदी जी की पॉलिसी या इस वक्त मुल्क के हालात या लोगों की सोर्स ऑफ इनकम इतनी है, इतना कुछ हो गया है। देखो, दिवाली जो है पेट भर गया, खाना खा लिया, अब शॉपिंग हो रही है, अब जाके ये ज़रूरत के बाद की दूसरी चीज़, बेसिक नीड्स के बाद आगे बढ़ेगा ना इंसान। सबसे पहले तो बेसिक नीड्स। अब जिसके घर में आटा चावल दाल ही ना हो तो वो शॉपिंग कहाँ करेगा। तो ये चीज़ भी दुनिया ने देख ली कि यहाँ का मतलब है कि खुशहाली है। अब जो लोग कहते हैं ना कि गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो उनके, मेरे हिसाब से उनके मुंह पे जूता पड़ा है। अच्छा, एक चीज़ होती है कहना, एक चीज़ होती है मुंह से कहना, बातें करना, एक होता है पूरी दुनिया ने देखा कि इस मर्तबा इंडिया में कितनी परचेजिंग हुई, कितनी ख़रीदारी हुई और कितने अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन हुई दिवाली। टोटल आपने सुना फिगर कितना बड़ा है? 1,25,000 करोड़, जिसमें से 50 या 60-70 हज़ार, जो भी 7 बिलियन 8 बिलियन जो भी कह रहे हैं, 50 से 60 हज़ार करोड़ का लॉस तो सीधा सीधा चाइना को वही नहीं। चाइना कितना अर्न करता है इनसे और उसके बावजूद उसके मतलब उसकी आंख में लिहाज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, आप जो लिहाज कह रही हैं ना, उसको उन्होंने थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि इस वजह को देखते हुए शायद जंगें ना हो, यानी कि अगर वो हैं तो हम हैं, हम उन पे मुनस्सिर हैं, हम उनसे रिलेट करते हैं, हमारा जो वजूद है, अगर वो बरकरार है तो हमारा वजूद भी बरकरार है। दो पॉलिसीज़ हैं इंडिया की जिसकी वजह से वो कामयाब जा रहा है। मेन बेसिक मैन्युफैक्चरिंग खुद की और बाइकआउट किया तो एक साथ किया, यूनिटी दिखाई टेक्नोलॉजी में सबसे। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी नेशंस हैं, बहुत सारी ज़बानें हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के लोग हैं हर जगह पे। उधर के लोग अलग तरह के हैं, उधर के लोग अलग तरह के हैं। उसके बावजूद भी अगर कंट्री पे बात आए और उस कंट्री पे बात आए तो पूरा इंडिया एक है। ये सबसे खूबसूरत बात है, इंडिया की सबसे खूबसूरत बात है। अगर हमें यहाँ पे पाकिस्तानियों से लोग अगर पूछें कि आप कौन हो, तो फ़ौरन कहेंगे कि मैं सिंधी हूँ, तो मैं पंजाबी हूँ, तो मैं पठान हूँ, तो मैं ये हूँ। तो मतलब हमारे यहाँ लड़ने की, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि बहुत वजूहात हैं, फिरके वारियत बहुत ज़्यादा है, फिरके अलग, कौमें अलग, ज़बानें अलग, इलाके अलग, सिटी अलग, प्रोविंसेस पे लड़ रहे होते हैं, सिटीज़ पे लड़ रहे होते हैं कि तुम्हारा सिटी ये है, तुम्हारा सिटी वो है। हमारे यहाँ पे हुआ ना, फलाने सिटी से आया हुआ है तो अच्छा वहाँ का है तो वहाँ का है। मतलब एक लोगों के अंदर बाकायदा एक दूसरे के लिए नफरतें हैं। अच्छा, आपको पता है लाहौरीज हमें कहते हैं, जो लाहौरियंस हैं वो हमें कहते हैं कराची वाले हो ना, कराची वाले मतलब टांग खींचना। अब कराची वाले उनको कहते हैं हाँ खोते खाते हो ना, तुम तो खोते खाते हो। मतलब सिटीज में भी इतना मतलब एक लेवल पे नहीं है। मतलब है कि एक तासुब करते रहते हैं, तासुब है, एक वो है, मतलब वो सब ये में बटे हुए, वो सब ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी, हम मराठी हैं, उनमें ये नहीं है कि हम मराठी हैं तो हम बंगाली हैं। अच्छा, पहचान के लिए होता है कि यार फलाने एरिया का है, फलाने एरिया का, लेकिन नफरतें ना हो। जब मुल्क की बात आए ना तो इंसान ये छोड़ दे कि मैं मराठी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं मुंबई से हूँ, ये सब छोड़ दे, फिर तो वो एक पेज पे आएगा ना कि मेरे मुल्क की बात है। और मैं सबसे बड़ी चीज़ ये आपको थोड़ा सा हाईलाइट करवाना चाह रही हूँ कि जो चाइना को जवाब मिला है ना, जिस तरीके से बाइकआउट करके इनको झंझोड़ दिया है, तो यकीन करें यूएस, दूसरे जो भी बड़े सुपर पावर्स कंट्रीज़ हैं, उनको बहुत सबक मिल गया है। अब वो हाथ डालने से पहले या कुछ करने से पहले 100 बार सोचेंगे। सबसे पहले तो चाइना को ही सबक मिला। हाँ, और बहुत सारे में दूसरों ने भी लेसन ले लिया। और साथ साथ इधर लेसन लेना चाहिए, पाकिस्तान को लेसन लेना चाहिए कि यूनिटी है तो सब कुछ है। आपके पास कुछ भी नहीं, अगर आप एक मुत्तहिद कौम है
तो आप किसी का जवाब दे सकते हैं किसी अच्छा, हमारे को ये सुनने को भी बहुत ज़्यादा मिलता है, हमारे जो सियासतदान हैं वो एक लैम एक्सक्यूज़ हमें ये भी दे देते हैं कभी कभी कि जी हम जो है ना, हम इसलिए पीछे हैं क्योंकि हमारी आबादी कम है, उनकी आबादी ज़्यादा है तो वो आगे हैं। अरे उनकी आबादी ज़्यादा है तो उनकी पॉलिसीज़ अच्छी हैं, उनकी गवर्नमेंट अच्छी है, वो सिंसियर है अपने लोगों से, तभी तो उनकी नेशन दिन ब दिन तरक्की कर रही है ना। जितनी भी ज़्यादा हो आपकी पॉलिसीज अच्छी है। बैठ जाते, अगर बेवकूफ़ बैठ जाते तो क्या आबादी से क्या होता? बिल्कुल तबाह बर्बाद होता वो तो। ऐसा ही है। खैर बहुत ही एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पहले भी पता था, लेकिन ये कुछ लोगों के एनालिसिस भी देखे और इसका मतलब है कि ये चीज़ डिस्कस हो रही है, बड़े बड़े एंकर्स बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस बात पे डिस्कस हो रही है, कोई छोटी चीज़ नहीं रही। छोटी चीज़ तो बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।